जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अमन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो 60,244 पदों पर वैकेंसी निकली थी, उसकी रिटर्न एग्ज़ाम के बाद बच्चे काफ़ी मशक्क़त से उसकी आंसर की का इंतज़ार कर रहे थे और वो आंसर की अब आ भी गई है। अब वो लोग नहीं मिल रहे हैं जो आंसर की आने से पहले बता रहे थे कि उनके 110 क्वेश्चन सही हैं, 115 क्वेश्चन सही हैं, कुछ तो 125 भी बता रहे थे। वो सब अब घट करके 90, 92, 95 तक आ गए हैं। बहुत सारे लोग तो 100 सही तो 50 गलत, 80 सही तो 40 गलत, ऐसे हो गए हैं। तो इस तरह से बहुत सारी छीछल इधर हो चुकी है। पहले ही मैं आप लोगों से बता रहा था कि ये पेपर पूरा पूरा अटेम्प्ट करने वाला नहीं था, और जो बच्चे संयमित ढंग से पेपर दे करके आए, जिन्होंने बहुत कम अटेम्प्ट किए और सही अटेम्प्ट किए, अब वो उन बच्चों से काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं जो 120, 125 अटेम्प्ट करके आए थे। कुल मिलाकर के आंसर की आने के बाद फितूर सबका उतर चुका है। अब आपको ये जानकारी हो जानी चाहिए कि अगर इतनी जल्दी आंसर की भर्ती बोर्ड ने दे दी है, तो फिजिकल की तैयारी भी अब भर्ती बोर्ड कर रहा है। फिजिकल की तैयारी भर्ती बोर्ड के साथ साथ आपको भी करनी है। आपको भर्ती बोर्ड के साथ ही अपनी तैयारी को भी मजबूत रखना है, क्योंकि भर्ती बोर्ड कभी भी आपकी फिजिकल की परीक्षा ले सकता है। और जो कि वो अपने छोटे छोटे ऐसे इंडिकेशन भी दे रहा है कि उसकी फिजिकल की तैयारी, उस भर्ती को पूरी करने की तैयारी एकदम जोरों शोरों पर है। किसी भी तरह से भर्ती बोर्ड इस भर्ती को फंसाना नहीं चाहता है, क्योंकि एक बार वैसे ही ऑलरेडी री एग्ज़ाम हो चुका है। इस भर्ती पर एक पेपर लीक का भी दाग लग चुका है। तो अब भर्ती बोर्ड कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। तो दोस्तों, पहले ये सवाल आता है कि किन लोगों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके कट पिट करके भी 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप फिजिकल की तैयारी करें। और अगर आप, मैं ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अगर आपके 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करें। 5-5 क्वेश्चन आप कैटेगरी वाइज घटा लें। ज़्यादा गलत हो गए आप क्वेश्चन माइनस मार्किंग की वजह से, तो 1/4 की माइनस मार्किंग है, तो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये जानते हैं कि फिजिकल में 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी कि 1,80,000 के करीब बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो फिजिकल की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने की उम्मीद मत रखिए। उम्मीद तो फाइनल कट ऑफ ज़्यादा जाने की भी नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आंसर के आने के बाद कैसे धज्जियाँ उड़ी हैं सबकी। अब तो वो सब मिल भी नहीं रहे हैं जो बता रहे हैं कि मेरे 225 आ रहे थे, 222 आ रहे थे। हाँ, एवरेज स्कोर बच्चों का 180 से 190 के बीच में ज़रूर आ रहा है। मुझे कट ऑफ भी यहीं कहीं दिख रही है जनरल की। 180 से 200 के बीच में ही जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। 200 क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, नॉर्मलाइजेशन का क्या फ़र्क पड़ता है ये देखने वाली बात है। मैं रॉ मार्क्स ज़रूर आपको बता रहा हूँ। रॉ मार्क्स अगर आपके 180, 185, 190 हैं, तो आपके नॉर्मलाइज होने के बाद स्कोर 200 के प्लस चले जाएंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। इसीलिए मैं रॉ मार्क्स में बता रहा हूँ, अगर आपके 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करें। आपको फिजिकल का समय बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती बोर्ड आपकी ट्रेनिंग की तैयारी कर रहा है कि आपको ट्रेनिंग कहाँ दिलानी है, जिसके मैं कुछ प्रूफ आपको दिखाता हूँ कि भर्ती बोर्ड कैसे आप लोगों की ट्रेनिंग कराने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले ये देखिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा ये लेटर कल जारी किया गया। देखिए, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश, समस्त पुलिस आयुक्त उत्तर प्रदेश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। इस लेटर में देखिए ध्यान से क्या लिखा है। कृपया अवगत कराना है कि लगभग 60,000 आरक्षियों की भर्ती निकट भविष्य में होना संभावित है, तथा भर्ती होने के उपरांत शीघ्र ही इन्हें प्रशिक्षण केंद्रों के आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना है। उक्त रिक्रूट आरक्षियों के आधारभूत प्रशिक्षण हेतु बाह्य विषयों के प्रशिक्षण के लिए काफी संख्या में आईटीआई का मतलब होता है इन्फेंट्री ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। आप पीटीआई जानते होंगे, लेकिन जब आप फोर्स में आ जाएंगे तो आप आईटीआई का भी मतलब जान जाएंगे। आईटीआई का मतलब होता है इन्फेंट्री ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। ये जो आपको ड्रिल वगैरह सिखाते हैं, वर्दी के बारे में सिखाते हैं, हथियार के बारे में सिखाते हैं, इनको आईटीआई बोलते हैं। आईटीआई की आवश्यकता होगी, अतः मुख्य आरक्षी और आरक्षी को आईटीआई कोर्स कराया जाना प्रस्तावित है। यानी कि जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल होते हैं, यही आपकी ट्रेनिंग कराते हैं, तो इनको कोर्स कराया जाएगा कि ये आपको ट्रेनिंग करा सके। निर्देशानुसार अनुरोध है कि मुख्य आरक्षी और आरक्षी को आईटीआई कोर्स कराए जाने हेतु प्रत्येक कमिश्नरेट एवं जनपद, यानी कि जो बड़े जिले हैं उन्हें कमिश्नरेट बोला जाता है, और जिलों के 10 मुख्य आरक्षी और आरक्षियों का नामांकन 20/9/2024 तक इस निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
यानी कि सभी जिले के अधिकारियों को ये आदेश दे दिया गया है कि आप अपने यहाँ से 10-10 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का नाम हमें दे दें, जो हम जिनको हम ट्रेनिंग कराने जाने के लिए कोर्स तय करा सके। देखिए नीचे सिग्नेचर भी है राम जी सिंह यादव जी का, जो पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ के हैं। अब ये देखिए अधिकारियों ने तो अपनी तैयारी शुरू कर दी है, आप भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये तो दोस्तों सबसे जरूरी बात ये है कि रिटर्न तो फिर भी हमारे हाथ में था कि हम एक कमरे में बैठ करके तैयारी करके किताबों के बीच में अपना सर रख करके कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल हमसे कमरे में बैठ करके नहीं होगा, और फिजिकल एक दिन में भी नहीं होगा। अब आप ये सोचिए कि रात भर पढ़ लिया करंट अफेयर, 3-4 क्वेश्चन फंस गए पेपर में तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन फिजिकल में आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के उस एक दिन में आप फिजिकल क्वालिफाई कर पाएंगे जिस दिन का आपको इंतजार है। बहुत सारे बच्चे फिजिकल फेल होंगे, फिजिकल ऐसे फेल होंगे जैसे ताश का बना महल होता है, फिर एक पत्ता हटा दो तो पूरा महल गिर जाता है, उसी तरह से बच्चे भरभरा के फिजिकल में बाहर होते हैं। और फिजिकल के बाद जो फाइनल कट ऑफ आती है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं हो पाता, 2 ही 3 नंबर मेरिट बढ़ती है, कभी कभी नहीं भी बढ़ती है, और कभी कभी मेरिट गिरा करके और बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाना पड़ता है। ये स्थिति पिछली कई भर्तियों में, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्तियों में स्थिति रही है। तो अगर आपके नंबर ठीक ठाक हैं, अगर आप किसी भी तरह से फिजिकल की कट ऑफ में आ गए तो आप फिजिकल के लिए जान झोंक दें, और आपकी ट्रेनिंग की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। जिन बच्चों का किसी तरह से बहुत ज़्यादा कम नंबर रह गया है वो ज़्यादा हतोत्साहित ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बता रखा है कि 40,000 और आरक्षियों की भर्ती आ रही है, और आपको अनुभव भी हो गया इस परीक्षा में कि कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे तीरंदाज मिलते हैं 250-300 नंबर लाने वाले, फिर वो 150 के नीचे चले जाते हैं, ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं। तो हवाबाजी से काम नहीं चलता है। आप अपनी तैयारी को स्थिर रखें, अपने कॉन्सेंट्रेशन को बना करके रखें, और अपना लक्ष्य जो है एकदम फिक्स रखें कि हमें करना क्या है। अभी तक आपका लक्ष्य था रिटर्न, आपने रिटर्न बहुत अच्छे से कर लिया, उम्मीद है कि सबके ठीक ठाक ही रिटर्न होंगे। अब आपके सामने फिजिकल है, आप फिजिकल करना आपके ही हाथ में है। फिजिकल की तैयारी के साथ डाइट भी अच्छी लीजिए, डाइट अच्छी अगर आप अच्छी डाइट लेंगे तो आप फिजिकल भी अच्छा कर पाएंगे। बीमारियों से दूर रहें और अपने हाथ पैर को संभाल करके रखें फिजिकल तक, उसके बाद मेडिकल नहीं बदला, आप फिजिकल पास होकर के पैर टूट गया आपका, मेडिकल लगा, मेडिकल अनफिट हो जाएंगे। तो फोर्स की नौकरी में सिर्फ रिटर्न ही नहीं होता है, रिटर्न फिजिकल मेंटेनेंस, एक स्मार्ट कांस्टेबल, एक स्मार्ट सिपाही बनने के लिए आपकी बॉडी को सुरक्षित होना और मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये प्रशासन स्तर पे क्या तैयारी चल रही है आपके रिजल्ट को लेकर के, आपके ट्रेनिंग को लेकर के मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अब आप फिजिकल की तैयारी करें, और अब आपकी ट्रेनिंग भी मान के चलिए कि मार्च 2025 से पहले ही स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपका किसी तरह से मतलब उम्मीद तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि अगर आपका कुछ गड़बड़ हुआ तो आप आने वाली 40,000 वैकेंसी की भी तैयारी करें, क्योंकि ये वैकेंसी और ये समय आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा।